श्री हरिदास राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी दर्दनाक लीला कथा लेकर आई हूँ जिसे सुन करके ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्यों हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ ही हमेशा ऐसा होता है। क्यों हमारे लड्डू गोपाल जी ही हमेशा उनको ही हर दुख हर तकलीफ़ मिलती है हम अपने भक्तों के ही द्वारा। तो आइए जानते हैं कि कौन-सी आज की लीला कथा है। तो दोस्तों, आज की लीला कथा जिन्होंने मुझे भेजी है उनका नाम है खुशबू। खुशबू जी ने उज्जैन से ये मुझे लीला कथा भेजी है। वो कहती हैं कि दीदी, मैं लड्डू गोपाल जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और भगवान महाकाल जी की भी मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं पहले लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं करती थी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ महाकाल जी हमारे महादेव की पूजा करती थी। लेकिन मैं जब से उनकी पूजा करने लगी हूँ ना, तब से ही मुझे लड्डू गोपाल जी की भक्ति प्राप्त हुई है। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ। खुशबू जी ने मुझे ये भी बताया कि दीदी, हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को लेकर बहुत दिखावा करते हैं। हमें उतने ही बड़े लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रखने चाहिए जितने हमें उनकी हम सेवा कर सकें, उनको हम ले जा सकें। तो खुशबू जी ने मुझे बताया कि दीदी, एक ऐसी ही लीला कथा जो हमारे ही घर में घटित हुई है वो मुझे बताना चाहती थी। तो खुशबू जी ने बताया कि दीदी, हमारे घर भी लड्डू गोपाल जी हैं और हमारी बड़ी माँ के घर भी लड्डू गोपाल जी हैं। हमारे घर लड्डू गोपाल जी हैं वो थोड़े से छोटे हैं और जो हमारी बड़ी माँ के घर लड्डू गोपाल जी हैं वो काफ़ी बड़े लड्डू गोपाल जी हैं, कि उनको वो गोद में लेकर के घुमाती हैं, उनकी सेवा करती हैं। वो कहती हैं खुशबू जी कि हमारी बड़ी माँ बहुत ही अच्छी हैं, वो लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करती हैं। उन्होंने बताया कि दीदी, मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं और मेरी बड़ी माँ के पास भी लड्डू गोपाल जी हैं और मेरी बड़ी माँ ना लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार करती हैं। वो लड्डू गोपाल जी को वृंदावन से लेकर आई थी। वो आज के लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, जब उनकी नई-नई शादी हुई थी ना, तभी वो लड्डू गोपाल जी को लेकर आई थी और आज वो लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हुए उनको 20 साल हो गए हैं। खुशबू कहती हैं कि मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ कि मेरी बड़ी माँ लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही मन से करती हैं। उन्हें भोग लगाना, उन्हें स्नान कराना, उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा वो लाड प्यार करती हैं। खुशबू कहती है कि मैं भी चाहती थी कि मेरे पास भी इतने बड़े लड्डू गोपाल जी हों, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मुझे ये कहती हैं कि तुम बहुत अभी छोटी हो, तुम छोटे से लड्डू गोपाल जी को लो। तो खुशबू जी कहती हैं कि मेरे पास छोटे से लड्डू गोपाल जी और मैं उनकी बहुत सेवा करती हूँ। मैंने ये सब सेवा अपनी बड़ी माँ से सीखी है। उन्होंने बताया कि हमारी बड़ी माँ को ना जब कोई भी कष्ट होता है ना, कोई भी दुःख होता है ना, तो वो लड्डू गोपाल जी के पास एक पर्ची रख देती हैं और उनसे कहती हैं कि लाला, मेरी इस अर्ज़ी को स्वीकार करो। मैंने पर्ची में अपनी अर्ज़ी लिख दी है। और वो कहती हैं कि सच में ऐसा चमत्कार होता है कि लड्डू गोपाल जी सुबह होते-होते या कुछ दिन बीतते-बीतते ही हमारी सारी इच्छाएँ पूरी कर देते हैं। वो कहती हैं कि इसीलिए वो लड्डू गोपाल जी को और मानती हैं। लेकिन वो उन्होंने बताया कि मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ एक ऐसी लीला कथा मतलब एक ऐसी लीला घटी है जिसे वो बता के कहती हैं कि मेरी रूह काँप जाती है। उन्होंने बताया कि एक बार हमारी जो बड़ी माँ है ना, वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के वो हमेशा सफ़र भी किया करती थी। तो उन्होंने बताया कि मैं सफ़र करती थी और वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के सफ़र कर रही थी। उन्होंने कहा कि खुशबू जी कहती हैं कि मैं भी थी और मेरी बड़ी माँ भी थी मेरे साथ में और मेरी बड़ी माँ की बेटियाँ थी और उनका एक बेटा था। उनका बेटा है जो बहुत ही ज़्यादा दिखावा हर चीज़ के लिए करता है। तो उन्होंने बताया कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के बनारस जा रही थी, क्योंकि वो कहती हैं कि वो हर साल बनारस काशी जाती हैं भगवान जी को लड्डू गोपाल जी को दर्शन करवाने के लिए। तो वो इस बार भी उन्होंने सोचा कि हम चलेंगे। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि सावन का महीना था और हम लोग लड्डू गोपाल जी को लेकर के जल चढ़ाने के लिए गए थे बनारस में। तो जब वो जल चढ़ाने के लिए बनारस जाती हैं, तो उसी रास्ते में उन्होंने बताया कि एक चाय की दुकान थी। तो खुशबू जी कहती हैं कि चाय की दुकान थी, हम सारे लोग वहाँ पर रुक जाते हैं। रुकने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद जो हमारे बड़ी माँ का लड़का, जो हमारा बड़े भाई थे, उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर कुछ खा पी लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। लेकिन बड़ी माँ ने कहा कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ भी खाने का। मैं जो है
अभी नहीं खाऊँगी, तुम सीधे बनारस लेकर चलो। लेकिन उनका जो बेटा था ना, उन्होंने कहा नहीं, हमें यहीं पर अभी कुछ खा पी करके ही चलना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो बड़ी माँ ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना-पीना, आप सब जाओ, आप सब खा पी लो। तो उन्होंने वो उन लड्डू गोपाल जी को लेकर के वो बैठ गए। उन्होंने लड्डू गोपाल जी को पानी पिलाया, उनको जो उन्होंने पहले से ले रखा था ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उन्होंने उनको खिलाया। लेकिन उनका जो बेटा था ना, उसने कहा कि हम लड्डू गोपाल जी के लिए भी कुछ ला रहे हैं, तो हम इन्हें कुछ बाज़ार से खरीद कर चीज़ खिला देते हैं। लेकिन हमारी बड़ी माँ ने कहा कि नहीं, हमें ऐसे लड्डू, मतलब ऐसे हम किसी को जो है लड्डू गोपाल जी को बाहर का भोग नहीं खिला सकते। पता नहीं उन्होंने अच्छे से बनाया होगा कि नहीं, इसलिए हम नहीं खिला सकते। उनके बेटे ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद उनकी एक दुकान थी चाय की, उन्होंने कहा कि उस जगह पर चाय और पकौड़ियाँ बन रही थी। तो उन्होंने वो मतलब जो आदमी था, जो दुकान वाला था, उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा बनने में। तो फिर जो उनका बेटा था, जिसका नाम मृदुल है, वो बताती हैं खुशबू जी कि उनका नाम मृदुल है। जो मृदुल थे ना, उन्होंने बोला कि कितना टाइम लगेगा? तो उन्होंने बोला अभी आधे घंटे लगेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, हम वेट कर लेते हैं। तो फिर आधे घंटे के लिए वो वहीं पर टहलने लगे। उसके बाद मृदुल ने अपने मम्मी से कहा कि मम्मी आप बाहर निकल जाओ, थोड़ा-सा लड्डू गोपाल जी को हवा में घुमा दो। तो उनकी मम्मी ने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बाहर नहीं निकलूँगी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बनारस जा कर के ही उतरूँगी। तो खुशबू जी कहती हैं कि मैं भी उसी कार में ही बैठी हुई थी। मैंने कहा अपने बड़ी माँ से कि बड़ी माँ, हम लोग भी चलते हैं बाहर निकल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन मेरी बड़ी माँ ने कहा कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर यहीं बैठूँगी, मैं उन्हें दूर नहीं करूँगी। उसके बाद मृदुल आते हैं, मृदुल कहते हैं कि मम्मी मुझे लड्डू गोपाल जी को दे दो, मुझे बाहर के मतलब बाहर मुझे घुमाना है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के घुमाने लगते हैं। घुमाते हुए वो दुकान पे दिखाते हैं, मतलब इधर-उधर की चीज़ें वो दिखाते हैं, क्योंकि जहाँ पे उन्होंने रोका हुआ था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली थी। तो उन्होंने बोला ठीक है, हरियाली है थोड़ा-सा, तो हम लड्डू गोपाल जी को भी घुमा देते हैं। तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को घुमाया। घुमाने के बाद दोस्तों, वो कहती हैं खुशबू जी कि एक ऐसी चीज़ें हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने कहा कि जब मैं मेरे जो भैया है ना, वो लड्डू गोपाल जी को घुमा रहे थे, घुमाते हुए जो दुकान वाले भैया थे, उन्होंने बोला कि भैया आपकी जो पकौड़ियाँ हैं और चाय है वो बन गई है, तो आप ले सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो लड्डू गोपाल जी को ले कर के ही वहाँ पर चाय और पकौड़ी को लेने के लिए चले जाते हैं। और जब वो चले जाते हैं, तो उन्होंने बताया खुशबू जी ने कि मैं और मेरी जो बड़ी माँ है, वो हम लोग कार में ही बैठे थे। तो लड्डू गोपाल जी को ले कर के ना वो वहीं पर जाते हैं, और जाने के बाद जब वो लड्डू गोपाल जी को लिए रहते हैं, वहीं पर उनको देखते रहते हैं, उनसे बातें करते हैं कि कन्हैया क्या तुम भी पकौड़ियाँ खाओगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, आपके लड्डू गोपाल क्यों नहीं खाएँगे? बिल्कुल खाएँगे, जो दुकान वाले भैया थे। तो उन्होंने फिर क्या किया, वो लड्डू गोपाल जी को लिए थे अचानक से हाथ में, और फिर वो जो भैया थे ना, उन्होंने पकौड़ियों को पैक करा, और पैक करने के बाद जैसे उन्होंने हाथ में लिया और वो अपना पर्स निकाले पीछे से ना, वैसे दोस्तों खुशबू जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी ना उस जलते हुए कढ़ाई में जा कर के गिर पड़े। इतना गिर खुशबू जी ने कहा कि ये चीज़ मेरी बड़ी माँ नहीं देख रही थी, ये चीज़ मैं देख रही थी, और लड्डू गोपाल जी ऐसे, उन्होंने अपने हाथ के बीच में लड्डू गोपाल जी को दबाया हुआ था, और एक हाथ से वो पर्स निकाल रहे थे, और अचानक से पकौड़ियों और पर्स को सँभालते-सँभालते ना लड्डू गोपाल जी ना जाके सीधे कढ़ाई में गिरे। जो वहाँ पर खौलते हुए तेल की कढ़ाई रखी हुई थी, उसी में जा कर के वो गिर पड़े। ये देख कर के खुशबू जी कहती हैं कि मेरे मुँह से चीख निकल गई, मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई। जब ये मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुन कर के मेरी बड़ी माँ ने मुझसे पूछा क्या हुआ? मैंने कहा लड्डू जी कढ़ाई में गिर गए। ये बात सुन कर के मेरी बड़ी माँ तो बिल्कुल हैरान हो गईं। उन्होंने तुरंत उस तरफ पलट कर देखा, और उन्होंने देखा कि वो भागते हुए वहाँ से आईं। वो जो उनका बेटा वहाँ पर मृदुल खड़ा हुआ था ना, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लड्डू गोपाल जी को कढ़ाई से बाहर निकाल ले। दोस्तों, उस समय वहाँ पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि जो गिरने की वज़ह से लड्डू गोपाल जी के जो सामने बना रहा था, जो पकौड़ियाँ बना रहा था ना, वो इंसान भी जल चुका था। क्योंकि लड्डू गोपाल जी के गिरने की वज़ह से जो कढ़ाई में तेल था ना, वो मतलब पलट गया था, और वो भी उसके ऊपर भी गिर गया था, और मृदुल का भी पैर थोड़ा-सा जल गया था। और उन्होंने बोला कि लड्डू गोपाल जी उस कढ़ाई में गिरे हुए थे, और वो तेल खौल रहा था। उसके बाद वो जो बड़ी माँ है, हमारी बड़ी माँ हमारी भागते हुए जाती हैं दोस्तों, उन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल जी को ना उन्होंने उस कढ़ाई में हाथ डाल कर के बाहर निकाला,
और बाहर निकाला दोस्तों। आपको वो कहती हैं खुशबू जी कि मैं आपको बता नहीं सकती, लड्डू गोपाल जी को उन्होंने बाहर निकाला और अपने कपड़े से पोंछने लगी। आप ही सोचिए कितने लड्डू गोपाल जी कितने उस समय जल रहे होंगे। उन्होंने अपने पूरे कपड़े में उनको ऐसे करके लपेट लिया कि मेरा लाला जल गया। वो इतना ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मैं तुरंत आई, मैंने उनको सँभाला और मैंने जब लड्डू गोपाल जी को छुआ ना, तो आपको यकीन नहीं होगा, खुशबू जी कहती हैं, दीदी कि मैंने लड्डू गोपाल जी को ना मुझसे छुआ नहीं जा रहा था, वो इतनी तेज़ गरम हो गए थे। लेकिन फिर भी मेरी बड़ी माँ लड्डू गोपाल जी को अपने सीने से लगाए हुई थी, वो रोए जा रही थी। उन्होंने कहा मेरा लाला जल गया, मेरे लाला को तुमने क्यों गिरा दिया, क्यों गिरा दिया? इसीलिए मैं तुम्हें नहीं देती। तुमने मेरे लाला के साथ बहुत बुरा किया। अब मेरे लाला तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो तुम्हें अ, कुछ ना कुछ सज़ा ज़रूर देंगे। वो इस तरह की चीज़ें कह के रोने लगी दोस्तों। उसके बाद खुशबू जी कहती हैं कि अचानक से मेरी बड़ी माँ बेहोश हो गईं। बेहोश होने का उनका ये कारण था क्योंकि उनके हाथ और जहाँ-जहाँ वो गर्म था, उनके हाथों में फफोले पड़ गए थे और वही फफोले फुट कर के उनकी जो चमड़ी थी ना, वो लड्डू गोपाल जी को जाकर के चिपक गई थी। बहुत ही दर्दनाक हादसा हो चुका था वहाँ पर। लड्डू गोपाल जी को वो चिपकाए थे और चिपकाए-चिपकाए ही वो बेहोश हो चुकी थीं। उसके बाद सारे लोग उनको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद उनको 3-4 घंटे के बाद होश आया। डॉक्टर ने देखा कि पूरा हाथ जल गया है दोनों, सीने के पास जल गया है, मतलब जहाँ-जहाँ उन्होंने लड्डू गोपाल जी को चिपकाया हुआ था, वहाँ का मांस निकल गया था गरम की वजह से। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को उन्होंने बिठाया। खुशबू कहती है कि मैं लड्डू गोपाल जी को लिया, मैंने उनको नहलाया, अच्छे से उनको साफ़ किया, उनको जो वस्त्र था उनका वो भी जो है मैंने ठीक-ठाक किया, सब कुछ सही किया। उसके बाद लेकिन मेरी जो बड़ी माँ है ना, वो बीमार हो गई थी। उनके हाथ का पूरा बिल्कुल सफ़ेद-सा दिख रहा था, उनकी चमड़ी निकल चुकी थी। बहुत ज़्यादा दर्दनाक ये हुआ। उसके बाद जब उनकी आँखें खुलती हैं, तो वो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को पूछते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? तो सबने बताया कि लड्डू गोपाल जी सामने बैठे हुए हैं। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को सामने से ले देखती हैं। देखने के बाद वो रोती हैं। वो कहती हैं कि लाला तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, तो ऐसे कैसे तुझे कुछ हो जाएगा? उसके बाद दोस्तों वो कहती हैं खुशबू जी कि आप लोगों को यकीन हो या ना हो, लेकिन वो कहती हैं कि मैंने देखा है कि लड्डू गोपाल जी के चमत्कार को मैंने देखा है। उस समय पे उन्होंने बताया कि जब मेरी जो बड़ी माँ है ना, वो घर आ गई थी। लड्डू गोपाल जी भी थे। ना मेरी बड़ी माँ लड्डू गोपाल जी को छू पा रही थी, ना वो उठा पा रही थी। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर ने बोला कि इनके हाथ को ठीक होने में कम से कम 2 महीने तो लग ही जाएँगे क्योंकि नया मांस आने में बहुत टाइम लगेगा अभी, ठीक है? तो आप इनके हाथ में पट्टियाँ बँधे रहने दीजिए। पट्टियों को खोलिएगा मत। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता नहीं सकती, वो उन्होंने जो मुझे बताया, उन्होंने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 हफ़्ते ही बीते थे, 1 हफ़्ते ही बीते थे। मेरी बड़ी माँ जब सुबह जब सो कर के उठती हैं, उसके बाद जब हम लोगों ने उनको देखा तो अब एक हैरान करने वाली घटना ये हुई थी कि वो लड्डू गोपाल जी को उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था और हाथ में उनके पट्टी नहीं लगी थी। उनका हाथ पहले से बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। उनके हाथ की जो हथेलियाँ थी ना, जिनका हाथ उनका बहुत बुरी तरह से जल गया था ना, वो आधा से ज़्यादा क्या आप कह लीजिए कि वो 90% ठीक हो चुका था। उन्होंने बोला कि जो इतना ज़्यादा बुरा जल गया था, डॉक्टर ने 2 महीने बोले थे कि इनके हाथ से कुछ भी उठाइएगा ना, वरना इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन सोचिए 1 हफ़्ते के अंदर उनका घाव भर गया। वो रोते हुए आकर के सुबह-सुबह मेरी मम्मी से बताने लगी। खुशबू कहती है कि मेरी मम्मी से उन्होंने बताया कि देखो मेरा हाथ मेरे कान्हा ने ठीक कर दिया। वो कल रात ही मुझे सपने में आकर के कहे थे कि तुम मुझे लेने के लिए बहुत परेशान हो ना, तुम मुझे अपने गोद में नहीं ले पा रही हो ना, इसीलिए मैं तुमको ठीक कर दे रहा हूँ, तुम मुझे गोद में ले सकोगी। दोस्तों वो कहती हैं खुशबू जी कि ऐसी लीला मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी और ना कभी देख पाऊँगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं कभी सोच ही नहीं सकती ऐसा हो सकता है। कोई भी डॉक्टर कितनी भी ट्रीटमेंट कर ले, लेकिन वो हफ्ते भर के अंदर जितना बुरा मेरी बड़ी माँ का हाथ जल गया था, वो कहती हैं, वो कोई भी डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता। लेकिन सोचिए लाला का चमत्कार ऐसा हुआ कि उनको लेने के लिए वो तड़प रही थी, वो रोती थी, उनको उनके घर में कोई उनको भोग लगाने वाला नहीं था। जब मैं फ्री होती तो मैं भोग लगा देती थी, जब मैं वो फ्री होती तो मैं उनको नहला-धुला देती थी, क्योंकि हमारा घर, हमारी बड़ी माँ का घर अलग-अलग है। उनके घर में उनके बेटे हैं, उनकी 2 बेटियाँ हैं, वो भी छोटी-छोटी हैं, तो उनके घर में कोई करने वाला नहीं था। और सोचिए लाला की इतनी बड़ी कृपा हुई कि वो फिर से उनकी सेवा करने लग गईं। और दोस्तों उन्होंने कहा कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और उनके लाला को कभी कुछ नहीं होगा। तो खुशबू जी ने बताई अपनी बड़ी माँ की कहानी। उन्होंने बताया कि मेरी बड़ी माँ और लड्डू गोपाल जी के बीच में कितना प्रेम और स्नेह है।
तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथी। जो खुशबू जी अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आपकी ये लीला कथा मुझसे शेयर करी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज की थी ये लीला कथी। आपको कैसे लगेगी मुझे ज़रूर बताइएगा लीला कथा। और अगर आपके पास भी लीला कथा कोई भी लड्डू गोपाल जी की हो तो आप मुझे ज़रूर भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों एक बात और, लड्डू गोपाल जी को ना हमें शौक से नहीं पालना चाहिए। हमारे अंदर एक शौक होता है कि हम लड्डू गोपाल जी ले लें भगवान जी को। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें लड्डू गोपाल जी को अगर हम कहीं भी जा रहे हैं ना, तो हमें उन्हें घर पर ही रख कर के जाना चाहिए, हमें उनको ले कर के नहीं जाना चाहिए। आपने देखा ना कि लड्डू गोपाल जी के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ, और हादसा जो हुआ हुआ उनके भक्त के साथ भी कितना बड़ा हादसा हो गया। जो लड्डू गोपाल जी शायद बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्होंने अपनी लीला दिखाई और उनके हाथ को ठीक कर दिया। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलूँगी आप लोगों से फिर नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।